नमस्कार, आप देख रहे हो गुजरात प्रवासी न्यूज में हूँ आपका एंकर प्रेम सिंह कुंतल। व्रत 84 कोस परिक्रमा में सेवा और समर्पण की अनोखी मिसाल देखने को मिली। मथुरा में काजल चौधरी अपनी 92 वर्षीय सास चंद्री देवी को सिर पर टब में बैठाकर परिक्रमा करा रही है। सौंक क्षेत्र के पाली डूंगरा स्थित केएम मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर सास बहू और उनकी टीम का भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्होंने कुछ समय विश्राम भी किया। काजल चौधरी की यह सेवा भावना पूरे ब्रज क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। रिपोर्ट प्रेम सिंह कुंतल, गुजरात प्रवासी न्यूज, मथुरा। संडे को तो 30 तारीख को ध्यान दिया मैंने और 2:20 अब कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए? 7 दिन हो गया। तो ये आपको पीड़ा मिली अपनी सासू अपने बैठा के परिक्रमा लगाने, ये पीड़ा कहाँ से मिली? ये मुझे मेरी सासू माँ से मिली। कैसे? जैसे मिली थी कि सासू माँ ने मुझे एक बेटी की तरह पाला, बेटी की तरह रखा। तो मैंने देखा 84 परिक्रमा लग रही है, 84 को तो मैं सोच रही बैठी बैठी बस ये चलने लायक होती थी, ये भी दिया थी। तो दिमाग में विचार आया, जब ये नहीं चल सकती तो तू तो चल सकती है, तेरे तो पैरों में दम है। तो मैंने पूछा, माँ जी चले? बोली मैं न जाऊँ, तेरे पर न चलूंगी, मैं ले चलूंगी। कैसे ले चलूँ? तो मेरे सर पे बैठना, मैं चलूंगी। बोली देख ले बेटी, चल ले चले। मुझे तो थोड़ी आवाज उनकी कम समझ में आती है, लेकिन मैं समझ जाती हूँ जो ये कहती। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बच्चे से कह के। अच्छा, जिस तरह बहुत सी बहू है और देखते हुए सासों के साथ रहना पसंद नहीं करती, उनको क्या संदेश देना चाहूँगी? उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि मेरी हाथ जोड़ के सभी बहनों से, माताओं से ये रिक्वेस्ट है कि बहू को बहू ना समझें और सासू को सासू ना समझें। बहू है उसे बेटी समझें और बेटी सासू को माँ समझें। उससे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। कहते हैं ना, सीख तो कहीं से भी मिले वहाँ से ले लेनी चाहिए। और जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग है, ये हमारे घर के देवता हैं और इन्हें देवता की तरह पूजना चाहिए। क्यों? इनके चरणों में ही चारों धाम है, या कहीं भी चारों धाम की यात्रा कर लो, वो सुकून कहीं ना मिलेगा जहाँ इनके चरणों में मिलेगा। राधे राधे राधे। क्या कहोगे? आज एक सुबह तुम्हारे रूप में सासू के लिए आई है? नहीं, दरअसल बात यह है क्योंकि हम परिक्रमा मार्ग में ही हमारा स्थान है। हम भाव से परिक्रमा मार्ग वालों की सेवा में लगे हुए हैं। मैं इस बेटी का अगले कई दिन से इंतजार कर रहा था कि वो बेटी कहीं रात में न निकल जाए, तो मुझे मिले भी नहीं। भाग्यवश वो बेटी मेरे पास में दिन में निकली और मैं तो स्वागत के लिए बाहर खड़ा था, क्योंकि धूप बहुत थी और इनकी पूरी टीम छाले की वजह से, कोई पेचिश की वजह से कुछ परेशान भी थे। मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट की, इन लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार की और इन लोगों ने यहाँ मेरे पास में विश्राम किया है। और ये कुछ छोटी मोटी जो दवाइयाँ हमारी तरफ से जो भी इलाज संभव है वो हमने इन लोगों की पूरी टीम की मदद की है। और जिस भाव से हम परिक्रमार्थियों का, यात्रियों की जिस सेवा में लग रहे, हमारी पूरी टीम जैसे नर्सिंग स्टाफ भी है, डॉक्टर भी हैं और हमारा मैस वाले, खाने वाले सभी ने अपनी बेटी, माताजी सभी का तहे दिल से स्वागत किया है। और मैं तो चाहता हूं कि भैया हमारा ब्रज हमारे इन सनातन धर्मवासियों से ही चल रहा है। अगर हम एमपी की तरह है जाए या और कहीं बाहर की तरह है जाए तो इन परिक्रमार्थियों की सेवा कौन करेगा? भाई हमारा भाव है कि हमें जब ही तो अच्छी लगेगी, जब हम लोग सेवा करेंगे जब ही तो ब्रज बनेगा। कृष्ण भगवान हमें यही सिखा के गए थे, हमको यही करना है। धन्यवाद। राधे राधे।